स्टार्ट है। जय हिंद, वेलकम टू एग्जाम चालीसा। चलते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी में मुकाबला स्टार्ट करते हैं। स्पीडी से है, स्पीडी जीके होगा, फिर स्पीडी साइंस होगा, उसके बाद फिर होगा स्पीडी लुसेंट का रट्टा मार। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइएगा एलपीजी के सिलेंडर का वजन कितना होता है? एलपीजी एक ग्रुप 14 पॉइंट, हाँ ठीक है, 14.2 किलोग्राम राइट आंसर है ग्रुप ए का। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा ग्रुप बी, चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र बताइए। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र बताइए। चिली सॉल्ट, सुन लीजिए पहले नियम क्या है। नियम है आप लोग पहले जो है ना ग्रुप में जो बोलिएगा फर्स्ट आप सोच लीजिए किसको बोलना है। आप उधर चल जाइए, ठीक ना, आप तो याद नहीं किए हैं, आप उधर चल जाइए और दोनों मिल के बताइएगा। बात समझें, जिसका जुबान से पहले नाम निकल जाएगा उसी का मान होगा। बात समझें, चाहे गलत बोलें या सही, आप लोग भी, ठीक ना। चलिए अब बोलिए, आप इधर आ जाइए, आपको हवा, हाँ बोलिए। चिली सॉल्ट पीटर, हाँ हाँ फार्मूला बताइए, हमको सूत्र चाहिए। NaNO3 राइट आंसर है, NaNO3। चलिए राइट है, चलिए सही जवाब दिए हैं। बैठ जाइए, उधर चल जाइए, जाने में नहीं बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ए से दाब बढ़ाने पे क्वथनांक क्या होता है? हाँ बढ़ता है, राइट आंसर है, दाब बढ़ाने पे क्वथनांक बढ़ता है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रुप बी से, बताइएगा मेनिंजाइट रोग किससे संबंधित है? हाँ मस्तिष्क से है, एकदम बराबर टक्कर चल रहा है, राइट आंसर है मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन बताइए, ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्यूटेन द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, धीरे से बोलना है, जब भी आप में बात कीजिएगा तो सुन नहीं पाए कोई। हॉकी से, ठीक ना। रंगा स्वामी कप का संबंध है हॉकी, राइट आंसर है। बताइएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भाभा अनुसंधान परमाणु, हाँ टाम्बे, राइट आंसर है, टाम्बे महाराष्ट्र, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बी ग्रुप, ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? प्रदीप। ए मेरे वतन के लोग किसने लिखा है? प्रदीप ने। किसने? प्रदीप में। बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा एलिफेंटा पास, ठीक ना, कहाँ स्थित है? आपसे श्रीलंका। एलिफेंटा पास कहाँ है? श्रीलंका में, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का, हाँ चलिए गलत हो गया, अब गलत हो गया, आगे बोलिए, आप लोग बोलिए। हाँ एडवोकेट जनरल, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल, ठीक ना, महाधिवक्ता जिसको कहते हैं। हाँ अनुच्छेद 165 में उसका चर्चा है महाधिवक्ता का। बताइएगा अपना क्वेश्चन बताइए, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? जुंको तेबेई। ग्रुप ए एक नंबर से आगे है, अब आप लोग मैनेज कीजिएगा, देखते हैं कहाँ पे। भारत गोल्डन माइंस लिमिटेड, भारत गोल्डन माइंस लिमिटेड कहाँ है? ग्रुप बी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, हाँ नहीं बोला। कोराय की खान, सोने के लिए जो कोराय की खान कर्नाटक में है, प्रसिद्ध है, ठीक ना, कोलार, राइट आंसर होगा, हाँ कोलार, ठीक ना। दोनों ड्रॉ हो गया, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कोलार। इस क्वेश्चन का जवाब देते तो बैलेंस होता, लेकिन अभी अनबैलेंस में है। बताइएगा कावेरी नदी जो है ना किन दो राज्यों में बहती है? ये क्वेश्चन आप ही से है। हाँ कावेरी नदी
तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है। बताइए आप, केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र, केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ है? हाँ हाँ, मैसूर में, राइट आंसर है मैसूर में। केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ है? मैसूर में। बताइएगा आप, एक ग्रुप बताइएगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट का। बताइएगा, विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रॉगटॉन कहाँ स्थित है? रॉगटॉन, रागटॉन, ठीक ना। विश्व की उच्चतम जल विद्युत शक्ति परियोजना रॉगटॉन कहाँ स्थित है? विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रॉगटॉन कहाँ है? आप बताइए। क्या है, गोल हो रहा है तो दोनों ग्रुप है। चलिए, बीजिंग कहाँ है? राइट आंसर है बीजिंग, राइट आंसर है बीजिंग। बताइएगा आप लोग, भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? आपसे है मैकमोहन। भारत और चीन के बीच मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, और पीओके और अफगानिस्तान के बीच डुरैंड, ठीक ना। और मैगिनॉट, मेन रहीम हो गया रूस और फिनलैंड, मेन रहीम हो गया रूस और फिनलैंड। जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और बताइए, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, और 38वीं समांतर रेखा याद रखिएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, और 49वीं समांतर रेखा याद रखिएगा यूएसए और कनाडा, ठीक ना। रिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, नाचने वाली लड़की की मूर्ति कहाँ से मिला है? ये क्वेश्चन किससे है? ये क्वेश्चन आप लोग से है। हाँ, इस लोग से क्वेश्चन था ना। हाँ, मोहनजोदड़ो से। नाचने वाली लड़की की मूर्ति कहाँ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बताइएगा, हड़प्पा की मुहरें किसकी बनी होती है? हाँ, सेल खड़ी की। हड़प्पा की मुहरें बनी होती है सेल खड़ी की। किसकी बनी है? सेल खड़ी की। बताइएगा, बताइए, तमिलनाडु का वह कौन सा गांव है, एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोली जाते हैं? तमिलनाडु को एकमात्र गांव जहां संस्कृत बोले जाते हैं। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। लाइफ लाइन नहीं, हम अमिताभ बच्चन थोड़ी ना है जो आपको लाइफ लाइन देंगे। चलिए बताइए, 2 नंबर के साथ आगे हो गया है कांची। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरूर जो है ना, बेरूर किस नदी के तट पे है? आप ही का क्वेश्चन है। हाँ, यांगपा नदी। आगे बोलिए, बताइए, बेरूर जो है ना किस नदी के तट पे है? हाँ, दोनों का गलत है। यांगची नदी, यांगची नदी के तट पर। हाँ, यांगसी क्यांग तो चाइना में है, यांगची नदी, ठीक ना। यांगची नदी, ठीक। चलिए हाँ, चल जाएगा, वहाँ का दिक्कत है। हाँ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किससे होगा? आप लोग से होगा। बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? हाँ? भारत छोड़ो आंदोलन, गलत हो गया। पेशेंस रखना है एग्ज़ाम में जो है ना, ये इसीलिए है नियम, ताकि गलती से जो है ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो ना। 8 अगस्त 1942। 3 नंबर के साथ एक ग्रुप आगे है, ठीक ना। कहाँ बराबर है? बराबर कहाँ, अभी एक आदमी कम ही है। ये लोग बराबर कैसे कर रहे हैं? 3 नंबर के साथ आगे है, ठीक ना। चलिए सुन लीजिए, देखिए सुनिए पहले थोड़ा सा भारत छोड़ो आंदोलन को जो ना थोड़ा सा समझ लीजिए थोड़ा सा बढ़िया से। देखिए, किप्स मिशन जो है ना 1942 में भारत आया था। किप्स मिशन के जाने के बाद, ठीक ना, गांधी जी बोला तुरंत हमको आज़ादी चाहिए। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना।
तो उसके लिए वो कांग्रेस को धमकी दिया। हाँ, कांग्रेस को धमकी देते हुए बोला हम जो है ना देश के बालू से कांग्रेस से बड़ा दल, कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते। किप्स मिशन के बाद बोला था। तब कांग्रेस पार्टी बोला बाबा तो गुस्सा गए, बाबा तो गुस्सा गए। तुरंत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो है ना 8 अगस्त को बैठक बुलाया, ठीक ना, और प्रस्ताव को पारित किया। 9 अगस्त को आंदोलन प्रारंभ हुआ। जैसे आंदोलन प्रारंभ हुआ, ऑपरेशन 0 आवर के तहत सबको क्या किया, गिरफ्तार कर दिया। अब गिरफ्तार करके कहाँ कहाँ रखा, ऑपरेशन 0 आवर 9 अगस्त को याद रखिएगा, ठीक ना। सबसे पहले गांधी जी, उसकी पत्नी कस्तूरबा बाई, सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके कहाँ रखा, इस सबको गिरफ्तार करके कहाँ रखा बताइए, आगा खां पैलेस में। और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, अल्मोड़ा जेल में, ठीक ना। और उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद को, अबुल कलाम आज़ाद को आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, अबुल कलाम आज़ाद को कहाँ रखा था। और एक दिन हम बताए थे क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा था, ठीक ना, लेकिन वो हजारीबाग जेल के दीवार से फांद कर जो है ना भाग गया और आज़ाद गास्ता का गठन किया, गुप्त रूप से जो है ना आंदोलन चलाने लगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, किस जेल से भागा था, ठीक ना, हजारीबाग के जेल से। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, हजारीबाग जेल से भागा था, ठीक ना। और उसके बाद एक उषा मेहता आता है, गुप्त रूप से रेडियो स्टेशन, उषा मेहता गुप्त रूप से खुफिया रेडियो स्टेशन चलाने के लिए जाना जाता है। और इसी क्रम में, हाँ, उषा मेहता, और इसी क्रम में राम मनोहर लोहिया हो गया, जयप्रकाश नारायण हो गया, उषा मेहता हो गया, ये सब जो है ना अब गुप्त रूप से जो है ना आंदोलन कर रहा है। और इसी समय बलिया में जो है ना, बलिया में हो गया समांतर सरकार चलाया, ठीक ना, 1 हफ्ता के लिए चला बलिया में समांतर सरकार, ठीक ना, समांतर सरकार की स्थापना कर दिया चित्तू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा था, हाँ, बांकीपुर में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा था। चलिए आप लोग 3 नंबर ना है आप लोग से क्वेश्चन, चलिए बताइए, आवेश का सीजीएस पद्धति में इकाई क्या है, कूलाम। चलिए कूलाम है। अगला क्वेश्चन है सीजीएस, हाँ कूलाम में होता है। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है बताइएगा। आप नियम से नहीं चलिएगा तो यही होगा, आप लोग पहले अपना ये कर लीजिए, और आप दोनों भी एगो जवाब दीजिएगा तो ये, अगर नहीं जानिएगा तो दोनों डिस्कशन कर लीजिएगा, नहीं तो जिसके जुबान से निकलेगा फर्स्ट, पहले एक बार आप बोले, अब ये बोलेगा, फिर आप बोलिएगा, ठीक ना। अगर नहीं जानिएगा तो सजेशन ले लीजिएगा एक दूसरे से, कन्फ्यूजन होगा तो, ठीक ना। हाँ बोलिए, क्या बोले, एल्युमिनियम। तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं, भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन 46.6%, ठीक ना। पहले सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, कितना, 46.6। उसके बाद 2 नंबर पे आता है सिलिकॉन 27.72, 2 नंबर पर आता है सिलिकॉन 27.72। 3 नंबर पर आता है एल्युमिनियम 8%। उसके बाद 4 नंबर पे आता है लोहा 5%, ठीक ना। अब आते हैं यहाँ से, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है कितना, 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 8। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन। हम क्या है कि बिहार पुलिस में इसी तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो ठीक है, अगर एक स्टेप अंदर चल जाएगा ना तो फंसा देगा आप लोग को। तो परमाणु संख्या कितना, 22वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये क्या हो गया, धातु हुआ या अधातु हुआ। ऑक्सीजन क्या है, धातु या अधातु, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ऑक्सीजन क्या है, धातु है या अधातु, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक ना, कमेंट में जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है 2 नंबर पर क्या है, सिलिकॉन 27.62। सिलिकॉन जो है ना उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या, हाँ सिलिकॉन, ये सब क्या है, उपधातु। तो पूछ देगा भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में उपधातु कौन सा पाया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, सिलिकॉन। बात समझे हैं, सर्वाधिक भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपधातु क्या पाया जाता है, सिलिकॉन। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे पूछा भूपर्पटी पर सर्वाधिक धातु क्या पाया जाता है, 3 नंबर पर एल्युमिनियम है, लेकिन एल्युमिनियम क्या है, धातु है। एल्युमिनियम क्या है, धातु। अब यहाँ ऑक्सीजन धातु रहता तो ये सबसे सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता, बताइए, लॉजिक से क्वेश्चन है। अगर ऑक्सीजन धातु रहता तो ऑक्सीजन आंसर होता, एल्युमिनियम का है हुआ, यानी कि ऑक्सीजन धातु नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है, आप लोग
हम नहीं जानते, कमेंट में जवाब देना। पदार्थ बात समझे कि नहीं लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? बोलिए आप लोग से है ना? हाँ हाँ बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ तेजी से बोलना है। ज्योतिबा फुले। कब क्या था? 1873। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप। बताइए मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत? हम बताओ ना हम। हाँ चलिए हो गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। चलिए बताइएगा, आप लोग बताइएगा फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन विद्वान रहता है? हाँ सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोक्रोमेटिक कांच में सिल्वर ब्रोमाइड। ये तो लगता है क्वेश्चन में डेली आइए जा रहा है भुला के, ठीक ना? हाँ 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 ठीक ना। आगे अगला बताइएगा, प्राचीन सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है किस गुप्त शासक को? किस गुप्त शासक पे वीणा का चिन्ह है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? हम बोल दिए हैं गुप्त शासक भी, इतना आसान तो अब क्या बोले? हाँ समुद्रगुप्त राइट आंसर है, समुद्रगुप्त। चलिए समुद्रगुप्त के बारे में बता देना चाहते हैं। इस समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति अभिलेख, और इस अभिलेख पे ध्यान से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस अभिलेख पे जो है ना किसका है? अकबर का है, अकबर का है और बीरबल का, अकबर बीरबल, ठीक ना। और समुद्रगुप्त का तो है ये है, समुद्रगुप्त का तो है ये है। उसके बाद अशोक का भी है, बात समझे? अशोक का, इस सभी का नाम अंकित है। हाँ इस सब का नाम अंकित है इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए शिवाजी का देहांत कब हुआ? बोलिए आप। 1680। चलिए आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? हाँ हाँ राज्य में बताना है। बोल दो, जो बोलना है बोल दो जल्दी से। चलिए आप लोग बोलिए, लेट मत करो। हाँ मद्रास में 5 नंबर के साथ आगे हो गया, ठीक मद्रास में, ठीक ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक ना, बारामऊ जिले में 1792 में, मद्रास में 1820 में लागू किया गया था, और ये 30% भूभाग पर लागू किया गया था, ठीक ना। और रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था बताइए तो, जानो है तो? हाँ हाँ मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मुनरो ने किया था, ठीक ना। और महारवादी व्यवस्था को मैकेंजी ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त को कार्नवालिस ने किया था, ठीक ना। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में हुआ था, ठीक ना। चलिए और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना, ये 51% भूभाग पर हुआ था, 51%। और महारवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पे, और अस्थाई बंदोबस्त 19% भूभाग पे, ठीक ना, याद रखिएगा। और इसी के अंतर्गत और एक क्वेश्चन आता है, उत्तर भारत में जो है ना, उत्तर भारत में ज़मीन को मापी करवा के, ठीक ना, उस पर लगान लगाया मार्टिन बर्ड ने, ठीक ना, उत्तर भारत ने, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, किससे क्वेश्चन आप ही लोग से? प्रथम महिला मुख्यमंत्री, फटाफट बोलते चलिए, बोलो ना। अब ऐसे करेंगे तब तो हो गया है। सुचिता कृपलानी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। बताइए आप लोग, श्याम का आधुनिक नाम क्या है? हाँ श्याम का आधुनिक नाम क्या है? छठा नंबर अगवाने के लिए एक ग्रुप तैयार है। बोलिए। थाईलैंड राइट आंसर है। 6 नंबर के साथ आगे हो गया थाईलैंड। श्याम का आधुनिक नाम है थाईलैंड। देखिए सब जो है ना 4-4 कुंटल का है। एक अभी शामिल हुआ है नया ग्रुप में, ये भी 2-4 कुंटल का ये है।
लेकिन बोलिए प्रथम भारत की मिसाइल कौन है? आप ही लोग से है। पृथ्वी। प्रथम भारत की मिसाइल कौन है? पृथ्वी। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल कहाँ स्थापित हुआ है? भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल कहाँ स्थापित हुआ? अभियान वगैरह बताना है। हाँ चलिए बोलिए आप लोग। 6 नंबर के साथ आगे है ना, 7 नंबर के साथ आगे होने वाला है। भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल कहाँ स्थापित हुआ? चलिए और तमिलनाडु हम एक बार जिसके निकल गया, ठीक ना, ऐसे बोल दोनों का गलत है। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी, ठीक ना, याद रखिएगा। नीलगिरी प्रथम जैव मंडल किसको घोषित किया है? नीलगिरी को। प्रथम जैव मंडल नीलगिरी को घोषित किया है, ठीक ना। हाँ तमिलनाडु ने बताना था, अभियान बताना। बताइए संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में? किससे क्वेश्चन है? बोलिए अपना क्वेश्चन याद रखिएगा। संवैधानिक उपचार अधिकार किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बोलो। हाँ कंफर्म है ना? चलो सही है, अनुच्छेद 32। बताइएगा वस्त्र उद्योग के बाद भारत में सबसे ज़्यादा उद्योग कौन सा प्रचलित है? वस्त्र उद्योग के बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। अब तो उस समय था, अब कहाँ से? अब कहाँ से? बताइए सूर्य में ऊर्जा का स्रोत बताइए। हाँ कौन सा गैस? हाँ चलो सही है, नाभिकीय संग्रहण। बताइएगा 1 सेकेंडरी पेंडुलम की समय अवधि कितना सेकंड की होती है? 2 सेकेंड की। 1 सेकेंडरी पेंडुलम का अवधि होता है 2 सेकेंड की। बताइएगा आप लोग। हाँ प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का उपयोग करते हैं? प्रयोगशाला में उपकरण को बनाने के लिए किस कांच का उपयोग करते हैं? हाँ पायरेक्स कांच, एकदम राइट आंसर है। धर्म का अध्ययन क्या कहलाता है? थियोलॉजी। धर्म का अध्ययन कहलाता है थियोलॉजी। बताइएगा पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? बताइए। क्यूटिकल। पौधे में गैस का विनिमय क्यूटिकल के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला की रचयिता कौन है? नहीं, हाँ आप ही लोग से है। आप ही लोग से रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइएगा गीता रहस्य की रचयिता कौन है? गीता रहस्य। हाँ बोलो जल्दी से, गीता रहस्य की रचयिता बोलो जल्दी से, आगे बोलो। बाल गंगा जेल में, जेल के अंदर जो है ना गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था, ठीक ना। 6 साल का जेल हुआ था, ठीक ना। चलिए इसी के साथ 8 नंबर के साथ आगे हो गया है गीता रहस्य की रचयिता बाल गंगाधर तिलक। बताइए प्रेरक का मात्रक क्या है? हाँ आप ही लोग से होगा। प्रेरक का मात्रक बताइए। प्रेरक प्रो एका रो को तक संयुग मात्रक। चलिए 1 नंबर बैलेंस करने के लिए आपको दे दिया सोमवार के अवसर पे, हेनरी। चलिए इसी के साथ 7 नंबर के साथ आगे है। बताइएगा विडाल टेस्ट जो है ना किसके जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट बताइए। हाँ आप ही लोग से बताइए। हाँ विडाल टेस्ट
विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट का उपयोग किसके जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट का उपयोग, विडाल टेस्ट का उपयोग चलिए आगे, अब नहीं हो, बहुत हो गया। हाँ, टाइफाइड, टाइफाइड। चलिए अभी आप लोग का भाग आपके साथ है, 7 नंबर का बैलेंस बना हुआ है। विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड के लिए किया जाता है। बताइएगा, हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? हाँ आप ही लोग से, हिंदी के बाद नहीं, ई लोग से है बांग्ला। आप लोग बताइएगा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? हाँ 1969 राइट आंसर है। चलिए बताइएगा, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा। चलिए अब आप लोग बताइएगा, चूना पत्थर किस प्रकार का, ये बताइए, चूना पत्थर का कायांतरण किस में होता है? रूपांतरण किस में होता है? चूना पत्थर का, चूना पत्थर का रूपांतरण किस में होता है? रूपांतरित होकर क्या बनता है? बताइए, चूना पत्थर का रूपांतरण किस में होता है? बोलिए, संगमरमर। 8 नंबर के साथ जीके में एक ग्रुप आगे है। चलिए अब स्टार्ट होगा साइंस, निकालिए साइंस। चलिए बंद कीजिए। हाँ साइंस के लिए नहीं, जो कर दो, बंद करो वो भी सही है, रोकोगे वो भी सही है। फिर से साइंस अलग करेंगे।